स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सीए फाइनल सितंबर 25 का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर हो गया। और डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर की हम बात करें तो इसका जो पार्ट ए था ये पोर्शन भी इजी था और पार्ट बी वो भी इजी था, यानी मॉडरेट लेवल के पेपर थे, यानी इतना इजी भी नहीं था कि कोई भी कर ले। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेपर में रह गई और वो थी लेंथी पेपर। और इस लेंथी पेपर की वजह से आप ये मान के चलो कि बच्चों की 15 से 20 नंबर का पेपर जो है एवरेज छूटा है। अच्छे अच्छे बच्चों का छूटा है 15 से 20 नंबर का, या जिन बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर भी लिया तो उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन नहीं लिखे होंगे, तो इसकी वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया होगा। तो कुल मिला के पेपर ईजी है लेकिन लेंथी है, पूरा नहीं कर पा रहा। तो मान लो कि बच्चे का अगर 20 मार्क्स का पेपर छूट गया तो 20 मार्क्स का टफ पेपर आए या 20 मार्क्स का छूट जाए, एक ही बात है। तो कुल मिला के जब सारे बच्चों का 15 से 20 नंबर का पेपर छूट रहा है तो इजी मार्किंग होना या फिर बोनस मार्किंग होना एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। इसलिए इस पेपर में आप लोगों को टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर बाद में हम हमारे वीएसआई के यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो आप वीएसआई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इम्पोर्टेंट आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पास्ट जो पेपर हो गए के उनका भी एमसीक्यू सॉल्यूशन दिया और आगे होने वाले पेपर का भी एमसीक्यू सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, चाहे फाउंडेशन, इंटर या फाइनल कोई सा भी लेवल हो। और इसको पूरे वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मैं आप लोगों को अगला पेपर जो है इनडायरेक्ट टैक्स का, इसका स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर के दो पार्ट है बेसिकली। एक तो आपका जो है एक तो आपका जीएसटी है और एक कस्टम है। तो जीएसटी में बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जीएसटी के और कस्टम के, तो लगभग 75 मार्क्स को कवर करता है। उन चैप्टर में जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 4 है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 6 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 है इनकम टैक्स क्रेडिट, 10 है अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल, 15 है रिफंड, 17 असेसमेंट एंड ऑडिट, 19 है डिमांड एंड रिकवरी, 21 है ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड एथिकल एस्पेक्ट, 22 है अपील एंड डिविजन्स। और कस्टम के दो चैप्टर है 4 एंड 5, यानी वैल्यूएशन अंडर द कस्टम और इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये चैप्टर जो है पहली प्रायोरिटी में करने हैं। इनमें लगभग 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है उसमें जीएसटी का चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन, 8 है रजिस्ट्रेशन, 1 है सप्लाई अंडर जीएसटी, 11 है पेमेंट ऑफ टैक्स। और कस्टम में आपका चैप्टर नंबर 6 है वेयर हाउसिंग, 7 है रिफंड, 2 है टाइप ऑफ ड्यूटीज, 8 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसमें भी लगभग 25 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो हैं जीएसटी के और कस्टम के वो सी कैटेगरी के हैं। तो आप इसको प्रायोरिटी वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आराम से पॉजिटिवली रह के पढ़ाई करें। अभी तक जो पेपर हुए हैं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और अगले पेपर को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन पढ़ें। और कंप्यूटेशन का जब क्वेश्चन आता है तो कोई भी एडजस्टमेंट लेते हैं तो उसका रीजन भी बताना होता है कि इस रीजन की वजह से हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जब जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं। केवल फिगर लिख दिया उससे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पॉजिटिव रखें, अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।